मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 353वीं कक्षा। पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में चल रहे हैं। समासांतः के प्रकरण में 76 सूत्र तक देख लिया था कल। पूछना है कुछ? जी आचार्य जी, विधुरः इस उदाहरण में विधुरः कहाँ दिया है? ऋक्पूरधूपथामा नक्शे में समासांतः। अच्छा, समासांतः। ये तत्पुरुष समास के द्वारा, तो इसमें तत्पुरुष तुल्यार्थ तृतीया सप्तमी उपमाना, इससे पूर्व पद का स्वर रहा है, तो वो तो नहीं पूछ रहा कि उत्तर पद में कैसा हो, तो हम आद्युदात्तश्च को रोक के इसको किया था। आद्युदात्तश्च सूत्र तो प्रत्यय की अवस्था में ही उस प्रत्यय को उदात्त करेगा जी। लेकिन प्रत्यय जब आया तो उस अवस्था में प्रत्यय बाद में आया है, तो सती शिष्ट स्वरो बलियान, वो बलवान रहता है फिर उस अवस्था में, तो उसी का तो स्वर रहना चाहिए। बाद में आया इसीलिए। हाँ, प्रत्यय बाद में आया ना जी। बाद में आया और समास का अंग बना नहीं, वो समास का अवयव बना नहीं, तो स्वतंत्र ही तो रहेगा वो। हाँ जी। तो सती शिष्ट स्वरूप बलियान से उदात्त होना चाहिए उसको। अब रही बात कि जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद का स्वर रखा जा रहा है, तो पूर्व पद का स्वर सूत्र कौन सा लगाएंगे हम? तत्पुरुष तुल्यार्थ। तत्पुरुष तुल्यार्थ। इसमें अकारांत ग्रहण किया गया है। निकाला सूत्र कहाँ पर है ये? छठे अध्याय के दूसरे पाद का दूसरा सूत्र। देखो क्या अर्थ है उसका। इसमें दिया है तत्पुरुषे समासे तुल्यार्थम तृतीयांतम सप्तम्यंतम उपमानवाची अव्ययम द्वितीयांतम कृत्यांतम च यत् पूर्वपदम तत् प्रकृति स्वरम भवति। बस इतना ही है? जी। अच्छा, अब यहाँ पर पूर्व पद क्या हुआ फिर? वी का स्वर रहना चाहिए। हाँ जी। ठीक है ना? इसमें प्रथमावृत्ति में मैंने लिखा, यदि यह अप्रत्यय समासांत न होता तो आदिदात से अ का प्रत्यय आदिदात स्वर होता, उसके सती श्रेष्ठ होने से विधुर में उसका ही स्वर होता। अब समास का ही भाग हो जाने से प्रत्यय का पृथक स्वर नहीं होता। हाँ, अब ये क्योंकि प्रत्यय नाम जो था इसका, वो जिस अवस्था में किया गया था ये इस सूत्र से, तब तो प्रत्यय था ये, लेकिन अब बन गया है ये समास का अंग। समास का ही तो अंग बन गया है जी। तो तत्पुरुष समास का अंग बना। अब ये इसका जो इसकी जो प्रत्ययत्व था इसके अंदर वो क्षीण हो गया। प्रत्ययत्व न होने के कारण से अवादिदातश्च सूत्र अपना कार्य नहीं कर पाएगा। इनकी प्रत्यय नहीं है इसमें, ऐसा माना जाएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास ही है सारा। अब ये अब पूरा जो है ये क्या है? तत्पुरुष समास, यानी प्रत्यय अलग से नहीं है। अब ये कहा जाएगा तो तत्पुरुष है, तो तत्पुरुष समास में पूर्व पद का स्वर हो गया। और यदि इसका अंग न बनता तो ये स्वतंत्र रूप से प्रत्यय ही रहता, तो आदिदातश्च सूत्र लग जाता फिर उस अवस्था में।
ऐसे ही उच्चैः धुरः में भी है ना आचार्य, बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्वपद, वहां भी उत्तर पद का कोई नहीं। भी वहां भी यही है कि वो समास का अंग बन गया है, तो प्रत्यय मान करके जो कार्य होना था वो नहीं हो पाएगा उसका अलग से अब। तो वहां पर भी वही बात है कि पूर्व पद का स्वर रहेगा। चलो अगला सूत्र देखते हैं अब। इस सूत्र में कितने शब्द हैं, गिने थे? गिन के देखो पहले कितने शब्द हैं, क्योंकि इसका पूरा एनालिसिस करना होगा ना, शब्द कितने हैं और कौन कौन से इसमें समास किए गए हैं, क्योंकि अभी समास का कोई अधिकार तो चला नहीं है कि कौन से समास में समासांत प्रत्यय होंगे। तो इसमें तत्पुरुष भी हो सकता है, बहुव्रीहि भी हो सकता है, द्वंद्व भी हो सकता है, अव्ययी भाव भी हो सकता है, कोई सा भी समास हो सकता है। मात्र उद्देश्य क्या है कि अच प्रत्यय करना, और यदि कोई अन्य कार्य भी होना होगा तो वो भी निपातन से ही माना जाएगा अगर सूत्र से प्राप्त नहीं है तो अचतुर विचतुर सुचतुर, ये जो पूरा सूत्र है प्रथमा का बहुवचन है ये, और सभी शब्दों का द्वंद्व समास किया गया है। सारे ही शब्द अच प्रत्यांत हैं, क्योंकि पीछे से जो प्रकरण चला था अच प्रत्यन्वव पूर्वात सामलोम्नः, ये काफी सूत्रों तक आगे जाएगा ये अच प्रत्यय। तो इस सूत्र में भी जो निपातन सारे किए गए हैं वो अच प्रत्यांत ही हैं। तो शब्द हैं इसमें सब मिला करके 25। अब इसमें इनका यदि वर्गीकरण करें तो प्रारंभ के जो 3 शब्द हैं ये तो हैं बहुव्रीहि समास के, अचतुर विचतुर सुचतुर। उसके बाद फिर स्त्री पुंस शब्द से लेकर के और 11 शब्दों को गिनना है, ये सारे हैं फिर द्वंद्व समास के। फिर एक शब्द जो 15 संख्या पर आएगा वो होगा फिर अव्ययी भाव, उसको देखेंगे आगे। उसके बाद फिर तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष के बाद फिर द्वंद्व समास आएगा, द्वंद्व के बाद फिर कर्मधारय आएगा, और उसके बाद फिर अभिभाव एक बार और आएगा, और अंत में फिर तत्पुरुष आएगा जो गोष्ठ स्वाहा शब्द है। तो पहले के 3 शब्द देखते हैं, अचतुर विचतुर सुचतुर। यहाँ चतुर सभी में अकारांत दिखाई दे रहा है, तो हमारा ध्यान पहुंचता है चतुर शब्द जो कि एक श्रेष्ठ होशियार है, बुद्धिमान अर्थ का भी वाचक है ना, वहां ध्यान पहुंचता है। वैसा नहीं है, ये चतुर संख्यावाची शब्द है और अच प्रत्यय होने के कारण से अकारांत दिखाई दे रहा है। तो क्योंकि बहुव्रीहि समास करेंगे तो अचतुर में द्वंद्व समास नए समास दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नए बहुव्रीहि समास करके लाएंगे। तो अविद्यमानानि चत्वारि यस्य, अब चत्वारि नपुंसकलिंग दे दिया है, क्योंकि किसी विशेष्य का निर्देश न होने के कारण से शब्द में नपुंसकलिंग ले आते हैं, यदि नपुंसकलिंग में उसका रूप चलता है तब। नहीं तो यहाँ पुल्लिंग भी ले सकते हैं, स्त्रीलिंग भी ले सकते हैं विशेष्य के आधार पर। तो अविद्यमानानि चत्वारि यस्य, 4 नहीं है जिसके, वो कोई भी 4 वस्तुएं हो सकती हैं, उसको कहा जाएगा अचतुरः। अब ये पुल्लिंग का शब्द बना है, ये भी लिंग बदल सकता है इसका, क्योंकि विशेषण है ना किसी का, तो विशेष्य के आधार पर विशेषण में लिंग होते हैं। तो यहाँ पर कोई समास निपातन का तो कोई कार्य नहीं हुआ है, बस केवल अच प्रत्यय ही हुआ है। ऐसा कोई कार्य अन्य नहीं करना है जो किसी और सूत्र से प्राप्त नहीं हो और इससे करना हो, बस केवल प्रत्यय मात्र ही हुआ यहाँ पर। अचतुरः अकारांत बन गया। अभी वी के साथ में भी ऐसे ही
बहुव्रीहि समास करके विगतानि चत्वारि यस्य, जिसके 4 निकल गए, चले गए, तो विचतुरः। शोभनानि चत्वारि यस्य, तो सुचतुरः। शोभन अर्थ में सु का प्रयोग होता ही है। तो ये तीनों हो गए बहुव्रीहि समास के। इन्होंने लिख भी दिया है आगे कि ततः एकादश शब्दा द्वंद्वाः। अब द्वंद्व समास में, तो द्वंद्व समास में पहला शब्द है स्त्री पुंस। इसमें मूल शब्द पुंस में क्या है? पुंस, पु, पाप उकार की मात्रा, फिर मकार या अनुस्वार कह दो, आगे सकार। तो मूल शब्द कैसा हुआ? ये सकारांत, पुंस। जब रूप चलते हैं तब जो कार्य अलग होते हैं, पुंसो संग आदि जो सूत्र लगाते हैं, तो पुमान, पुमांसौ, पुमांसः, पुमांसम, पुमांसौ, पुंसः। आगे फिर पुंस ही रहेगा, आप जोड़ते जाओ आगे। पुंसा, पुंभ्याम में सकार का लोप करेंगे, संयुगांत से लोप, पुंभी, इस तरह से। तो जब विग्रह करेंगे तो प्रथमा विभक्ति ला करके विग्रह करते हैं, स्त्री च पुमांश्च। प्रथमा के क्वेश्चन बनता है पुमान। तो स्त्री पुंस और अप्रत्यय जोड़ दो, स्त्री पुंस। अब क्योंकि समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व किया गया है तो द्विवचन आएगा, क्योंकि दो हो गए ना, स्त्री और पुरुष। तो स्त्री पुंसौ, सूत्र में केवल मूल दे दिया है, स्त्री पुंस, ऐसे करके। ऐसे ही धेनु और अनडुह दो शब्द। तो अनडुह का भी जब रूप चलता है तो अनड्वान, ये बनता है प्रथमा के एक वचन में, सावनडुह। तो धेनुश्च अनड्वांश्च। अब धेनु का अर्थ तो गाय होता ही है, फीमेल, और अनड्वान हो गया बैल, तो गाय और बैल। तो अनडुह हकारांत है, अप्रत्यय जुड़ गया अच का, तो ये अकारांत बन गया। धेन वन डुहौ, ये भी द्विवचन में, इतर इतर द्वंद्व। ऐसे ही रिच और सामन, ये दो शब्द हैं। रिच चकारांत है, सामन अनंत है। जब रूप चलाएंगे तो प्रथमा के क्वेश्चन में रिच का बनता है रिक, रिचौ रिच। तो रिक च सामच, सामन का साम, सामनी, सामानी, तो रिक च सामच। अब ये है अनंत, तो रिक सामन, अच प्रत्यय आया। अब यहां कोई निपातन वाला कार्य नहीं करना है प्रत्यय के अतिरिक्त, भाई ठीक है, आगे प्रत्यय आ गया है, भसंज्ञा होगी, टी भाग का लोप हो जाएगा नस तदिते से। कोई रोकने वाला भी नहीं है, प्रकृति भाव करने वाला भी नहीं है। अब ये बन गया आकारांत शब्द, क्योंकि सामन का अन हट गया, प्रत्यय का आकार जुड़ गया, रिक साम। तो द्विवचन में कैसे बोलेंगे? रिक सामे। एक वचन तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि दो हैं ये, रिक और साम। तो रिक सामे, ऋग्वेद और सामवेद। आगे है वाच और मनस, ये दो शब्द हैं। तो इसका भी रूप चलाते हैं तो प्रथम बनता है वाक, वाच वाच, और मनः मनसी, मनांसी। तो वाक्च मनश्च। अब यहां भी मनस सकारांत है, लेकिन अच प्रत्यय करके अकारांत बन चुका है अब ये। तो वांग मनस, ये वांग जो है वाक बना करके, और फिर आगे क्या करेंगे? वांग, वांग कैसे बना? झलां दशन्ते। हाँ, फिर यरोनुनासिके नासिक होगा। तो वांग मनस। दूसरा इस सूत्र में ये भी कहा है, जो ये निपातन से अच प्रत्यय किया गया है तो अकारांत बनता है, लेकिन इसका जो रूप है उन्होंने टिप्पणी में दिया है कि बिना अच प्रत्यय का भी उपलब्ध होता है। अच्छा जी, चौकू भी लगेगा? हैं? चौकू। चौकू तो लगाने के बाद ही लगाएंगे, जलान सुनते।
अच्छा, तुझे लग रहा होगा कि यरुणासिके से यकार होना चाहिए था। तो पहले वहां सलाम जशवंत लगाएंगे, फिर उसके बाद चौकू रहना चाहिए। नहीं, चौकू चबर को कबर को पहले ही कर लो सीधा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो तो पहले ही लग जाएगा। क्योंकि इन सूत्रों में भी तो ये नियम चलता है ना, पूर्वोत्तरा सिद्धम वाला। अब चौकू पहले है, जलाम सुनते पहले है? चौकू। चौकू पहले है, और हमने लगा लिया जलाम सुनते पहले, ठीक है ना। चकार को गकार कर लिया। अब चौकू बोला भाई तू तो मेरे आगे बैठा है, मुझे तो तेरा कार्य दिखाई देगा ही नहीं, पूर्वत्र असिद्धम, उसको नहीं दिखाई देगा। वो फिर क्या करेगा, वो चकार को ही ककार करेगा। चौकू जो है चकार को ककार करेगा, यानी गकार, यानी च को अगर हम ककार कर लें पहले, तो ऐसा नहीं है, वो चकार को ही ककार करेगा, उसको उसका किया हुआ कार्य नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ जो पूर्वोत्तरा सिद्धम के नियम के अनुसार जो आगे आने वाले 3 पादों के सूत्र हैं, यहाँ जो हम क्रम रखते हैं सूत्रों को लगाने का, तो सदा ध्यान रखो, यहाँ पर सूत्र पहले नहीं लगाएंगे, पहले क्या लगाएंगे, पूर्व सूत्र। नहीं, प्रायः बुद्धि में क्या रहता है कि विप्रतिषेधे परम कार्यम, ऐसा नहीं, यहाँ पूर्व सूत्र पहले लगाते हैं, क्योंकि पर लगा भी लिया तो कोई लाभ नहीं होगा उसका, वो लगाना फिर भी हमें पूर्व ही है, और पूर्व अवस्था को पकड़ेगा, फिर वो आगे आने वाले किए जाने वाले सूत्र के कार्य को वो नहीं मानेगा। तो कहाँ थे हम, वाग, हाँ, वांग मनस। तो यहाँ पर समासांत प्रत्यय जो किया गया है, तो यहाँ पर एक परिभाषा भी है कि विभाषा समासांतो भवति, समासांत प्रत्यय विकल्प से होते हैं ये। तो इस तरह से वांग मनसी ये भी रूप मिलता है, जब हम द्वंद्व समास करेंगे और प्रत्यय नहीं करेंगे समासांत, तो नपुंसकलिंग में द्विवचन में वांग मनसी यही तो बनेगा, वांग मनसी शुद्धे। आगे है अक्षी और भ्रू, आंखें और भ्रू, भौवें जो होती हैं। अब भ्रू होते हैं 2, तो विग्रह करते समय भ्रू में द्विवचन लगा करके विग्रह किया है। अक्षी च भ्रुवौ च, अक्षी नपुंसकलिंग का शब्द है, अक्षी अक्षिणी अक्षीणी। यद्यपि आंखें भी 2 हैं, लेकिन यहाँ एक मान करके ही कहा गया है, 2 भी ले सकते हैं, समास करके तो एक शब्द बनेगा ही अंत में। तो यहाँ अक्षी और भ्रू इन शब्दों से द्वंद्व करके जब अच प्रत्यय करेंगे, अब क्या होगा, अक्षी भ्रू और अ, तो यहाँ उभंग करेंगे फिर अब, और तो कोई भसंज्ञा वाला कार्य होना नहीं है, तो अक्षी भ्रुव ये बन गया अकारांत, और ये है समाहार द्वंद्व, ठीक है ना। समाहार द्वंद्व क्योंकि शरीर के अंग है ना, ये शरीर के अंग होते हैं, तो समाहार द्वंद्व एकवत भाव कौन करता है, द्वंद्वश्च प्राणी सूर्य सेनांगाना, प्राणियों के अंग हैं ये। आगे है दाराश्च गावश्च, दाराश में बहुवचन विग्रह किया गया है, क्योंकि दार शब्द सदा ही स्त्रीलिंग और बहुवचन रहता है, लेकिन समास करने के बाद तो फिर दार मूल शब्द को ही लिया जाएगा ना, विभक्ति तो हट जाएगी। तो दाराश्च और गावश्च, गो में भी बहुवचन रख दिया है, वो तो बहुवचन के बहुत्व के कारण से है, लेकिन दार में एक स्त्री होने पर भी बहुवचन ही आएगा, तो स्त्रियों का सम्मान है ना इसमें, आदरार्थे बहुवचनम होता है ना। तो देखो दार शब्द हमेशा बहुवचन में ही आता है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, तो सम्मान हो गया बहुवचन दे करके। तो दार और गो, अब यहां जब अच प्रत्यय करेंगे तो भस्य के अधिकार में गुण होना ही है अब तो, गु को, तो दार गो, नहीं गो, हाँ गो ही है वो, तो कोई बात नहीं, गुण से संबंध नहीं है, अब आदेश हो गया। तो दार गवम, यहां भी समाहार द्वंद्व किया गया है ये। आगे और आए शरीर के अंग, ऊरु, तो ऊरु 2 होते हैं, तो द्विवचन का दिया है ह्रस्वकारांत, ऊरु मान करके द्विवचन में ऊरु,
च और जानु भी दो हैं, तो वहां भी ये जानु अर्थ है इसका अष्ठीवत। मूल शब्द क्या है? अष्ठीवत। क्या है ये अष्ठीवत? कुछ लग रहा है, बुद्धि में आ रहा है? क्या क्या है ये शब्द? कोई कल्पना करके देखो, ये जानु अर्थ कैसे निकल आया? घुटना होता है ना, अष्ठीवत। तो क्या है ये है अस्थि। और मतु प्रत्यय है, मतु प्रत्यय करके बना अस्थिवत। अब ये समस्या आ गई कि अस्थिवत का अष्ठीवत कैसे बना है। तो पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है इसी के लिए, और भी शब्द हैं उसमें। कौन सा सूत्र है जिसमें अष्ठीवत शब्द पढ़ा हुआ है? तो जहां मूर्धन्य का प्रकरण चलता है, अपदान्तस्य मूर्धन्य, 8वें अध्याय में, वहीं पर एक निपातन का सूत्र मिलेगा बड़ा, आसंदिवद अष्ठीवत। समझ में आ रहा है? तो वहीं पर है अष्ठीवत शब्द ये। तो उस सूत्र से, निपातन से ही यहाँ पर मूर्धन्य करेंगे, सकार को शकार और थकार को ठकार हो जाएगा फिर। और साथ में दीर्घ भी कर दिया गया है, नहीं तो ह्रस्वकार ये है ना अष्ठी में, अस्थि में। तो उसी का रूप है ये द्विवचन में, अष्ठीवान, अष्ठीवंतौ, अष्ठीवंतः। हड्डी वाला, अस्थि वाला, वो क्या है? जानु, घुटना। यद्यपि अस्थि सब में है, लेकिन एक रूढ़ हो गया उसमें, योग रूढ़। तो ऊरु च अष्ठीवंतौ च। अब इन दोनों का द्वंद्व समास करके, समाहार द्वंद्व, क्योंकि प्राणियों के अंग हैं ये। तो ऊरु अष्ठीवत, आगे अच प्रत्यय आया। अब यहां पर अच प्रत्यय करके, ये कोई नकारांत तो है नहीं जो नस तद्धिते से हम टी भाग को हटा दें। अब यहाँ टी भाग हटाने के लिए निपातन का ही सहारा लेना होगा। तो अष्ठीवत में अत को हटा दो और अच प्रत्यय का आकार जुड़ जाएगा। तो उर्वष्ठीव, उरु अष्ठीव, यणादेश होकर के उर्वष्ठीव, उसका है ये प्रथमा का एक वचन फिर उर्वष्ठीवम, समाहार द्वंद्व। तो पहले उरु के साथ किया, अब किया पाद शब्द के साथ में। शब्द वही है आगे वाला, पैर और जानू। तो पादौ च अष्ठीवंतौ च पदष्ठीवम। अब यहां पर पाद शब्द को पद आदेश भी निपातन से ही करना होगा, क्योंकि भसंज्ञा यदि मान भी लें, भसंज्ञा तो होगी, लेकिन भसंज्ञा होने पर पादः पद सूत्र लगाते हैं। लेकिन वो तभी तो लगाएंगे जब पाद अंत में आएगा। यहाँ तो पाद प्रारंभ में आ रहा है ना, तो निपातन से ही पद आदेश होगा। पदष्ठीवम, पैर और जानू। आगे है नक्तम और दिवा। अब ये जो शब्द हैं दोनों अव्यय हैं ये, और सप्तमी के अर्थ में होते हैं ये। नक्तम का अर्थ क्या है? बोलो। रात्रि। मैंने क्या बोला था अभी? नक्तम। नहीं, मैंने क्या कहा था, किस अर्थ में होते हैं ये? सप्तमी। वो भूल गए आप वाक्य? सप्तमी के अर्थ में होते हैं। अब फिर बोलो क्या हुआ नक्तम का अर्थ? रात्रि में। हाँ, नहीं, मैं, ये मैं भूल जाओगे तो अर्थ गलत हो जाएगा। नक्तम का अर्थ रात्रि नहीं, रात्रि में। दिवा का अर्थ दिन नहीं, दिन में। अगर दिन बोलना है तो दिवस बोलो या दिन बोलो, वो अलग शब्द हैं और वहां पर। तो रात्रि का अर्थ हुआ रात्रि, और नक्तम का अर्थ हुआ रात्रौ। ठीक है ना, स नक्तम गच्छति, और तुम लोगों के कहने के अनुसार हम नक्तम का अर्थ ले लें रात्रि। तो जरा करना अर्थ क्या हुआ फिर? वह रात्रि जाता है। तो ये सप्तमी के अर्थ में ही आते हैं। तो नक्तम च दिवाचे। अब यहां पर नक्तम और दिवा, दोनों का द्वंद्व समास करके, और अच प्रत्यय हुआ, और समास भी यहाँ पर इसी निपातन से ही करेंगे, कोई अन्य सूत्र नहीं है द्वंद्व समास करने के लिए यहाँ पर। और नक्तम शब्द ऐसा ही है ये, मकारांत, उसी प्रकार से लेंगे इसको।
तो दिवा दिवा शब्द में जब अच प्रत्यय करेंगे तो यहाँ पर यस्य पीछे लगा करके, ठीक है ना, यस्य पीछे लगा दिया और आ का लोप हो जाएगा दिवा का, अच प्रत्यय का आ जोड़ दो, नक्तम दिवम। अब अहन शब्द के साथ में करेंगे तो अब अहन का अर्थ यहाँ पर दिन होता ही है, लेकिन ये भी क्योंकि दिवा सप्तमी के अर्थ में आता है तो अहन भी सप्तमी के ही साथ जोड़ा गया, फिर सप्तमी ला करके ही उसमें विग्रह करते समय अहनी च दिवा च। देखो अहन में सप्तमी ली गई, क्यों ली गई? क्योंकि दिवा में भी सप्तमी है, दोनों एक जैसे बनाए गए। लेकिन यहां प्रश्न ये उठेगा कि अहन का भी अर्थ यहाँ दिन में ऐसे ले रहे हैं और दिवा का अर्थ भी दिन में है, तो दिन में ये क्या, ये दो बार दिन में तो वीपसा में होता ही है, दो बार बोलते ही हैं। तो कोई व्यक्ति कोई कार्य प्रतिदिन करता है तो वहां पर प्रतिदिन शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रतिदिन। दिनम दिनम प्रति प्रतिदिन, इनकी रोज करता है, नित्य प्रति। तो वीपसा अर्थ में है यहाँ पर, यानी अहनी अहनी, ये अर्थ हो गया। तो अहनी च दिवाच, यहां भी ऐसे ही अहन के नकार को रेफ कर लेंगे, अहन रोसुपी। इस तरह से वीपसा के अर्थ में द्वंद्व समास हो गया। और दूसरा कार्य, हाँ दूसरा इसमें और कोई नहीं है, बस निपातन से केवल द्वंद्व ही समास हुआ है। अहरदिवम, आगे क्या है शब्द? आगे है सरजस, अहरदिव के आगे। तो सरजस ये जो शब्द है यहाँ पर, ये अविभाव समास का है। ये 11 शब्द निकल चुके हैं, अब यहां से गिन के देखना, यहां से कहां से? स्त्री पुंस से गिन के देखो। स्त्री पुंस, धेनवन डुह, रिक्साम, वांगमनस, अक्षिभ्रुव, दारगव, नहीं, अक्षिभ्रुव, हाँ दारगव हो गया, और दारगव के बाद में पूर्वष्ठीव, फिर पदष्ठीव, फिर नक्तन दिव, रात्रिन दिव और अहर दिव, ये 11 हो गए। आगे शब्द है सरजस। तो सरजस में स जो है ये तो सह के स्थान में हुआ है, और आगे रजस शब्द है। रजस का तात्पर्य यहाँ पर है मिट्टी, धूल, गंदगी, ठीक है ना। रजस रजोगुण को भी बोलते हैं और मिट्टी को भी कहते हैं। तो कोई भोजन कर रहा है, अब इतना भूखा है या इतना खाने में तल्लीन है कि धूल मिट्टी साथ में लगी है भोजन में, वो भी खा रहा है सब, गंदगी सहित खा रहा है। तो सरजसम अभ्यवहरति, तो यहां पर साकल्य अर्थ में समास करेंगे। साकल्य माने संपूर्णता, इनकी रजस सहित भोजन कर रहा है। सह रजसा, विग्रह कैसे करेंगे? सह रजसा। तो अविभाव समास किया गया है, तो सह को सा आदेश करने का सूत्र अव्ययी भावे च अकाले, ये सह को सा आदेश करता है। सरजस के आगे फिर क्या है शब्द? निश्रेयस। तो निश्रेयस ये यहां पर तत्पुरुष समास का है, और यहां पर निस और श्रेयस, इनका समास करेंगे। निस, निस जो है निश्चित अर्थ में हुआ, तो निश्चितम श्रेय, निश्चित कल्याण, तो तत्पुरुष समास हुआ ये, कल्याण वाला नहीं, निश्चित कल्याण, निश्रेयस। तो निश्चित कल्याण किसको कहते हैं? गारंटी का कल्याण जहां हो जाए, क्या है वो? मोक्ष, मुक्ति अवस्था। तो कणा जी क्या कहते हैं? कणाद का दूसरा सूत्र, तथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, ये तो पहला हो गया। फिर प्रश्न, शिष्यों ने प्रश्न किया, गुरु जी आप धर्म की व्याख्या तो करेंगे,
लेकिन धर्म क्या है पहले हमें ये बता दो आप, एक संक्षेप में। ये ठीक है कि सारे शास्त्र में धर्म की व्याख्या की जाएगी, अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, लेकिन संक्षेप में अगर कहें तो धर्म किसे कहेंगे? तो उन्होंने कहा यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। अभ्युदय भी सिद्ध हो जाए और निःश्रेयस भी सिद्ध हो जाए। अब देखो दोनों में भेद है, तभी तो दो शब्द आ रहे हैं। अब कहने को हम यदि अर्थ करें तो अभ्युदय का अर्थ क्या होता है, किसी से पूछें तो क्या बताएगा वो? कल्याण। तो अभ्युदय भी कल्याण हो गया, निःश्रेयस भी कल्याण हो गया, तो अंतर क्या रहा दोनों में? तो कहा अंतर यह है कि तो अभ्युदय में गारंटी नहीं है, निश्चितता नहीं है। तुम्हारे पास वस्तुएं आएंगी जाती रहेंगी, शरीर मिलेगा नष्ट हो जाएगा, संयोग होगा वियोग होगा, कहाँ रहा निश्चित कल्याण ये? लेकिन मोक्ष अवस्था ऐसी है वहां निश्चित कल्याण है। तो अभ्युदय का तात्पर्य हुआ लौकिक उन्नति, और निःश्रेयस का अर्थ हुआ आत्मिक उन्नति, वो निश्चित कल्याण है। तो वही शब्द है ये। तो निश्चितम श्रेय निःश्रेयसम, तत्पुरुष समास है, यानी कल्याण को ही कहा जा रहा है, कल्याण वाला नहीं, कल्याण को ही। आगे एक षष्ठी समास यानी कि एक तत्पुरुष समास का ही है। तो पुरुषायुष, पुरुषस्य आयु, पुरुषायुष, यहाँ कोई विशेष कार्य तो हुआ नहीं, बस अच प्रत्यय जोड़ दो। आयुष शब्द है ना, उसमें अच प्रत्यय जुड़ गया, तो पुरुषायुषम नपुंसकलिंग में। वर्ष शतम पुरुषायुषम भवती, पुरुष की आयु 100 वर्ष होती है, एक औसत निकाला गया है। अब तो औसत अगर देखें वर्तमान में तो कुछ और ही निकलेगा, लेकिन होना चाहिए ऐसा। और अधिकतम, अधिकतम कितनी आयु? 1200। महर्षि दयानंद ने लिखा है एक स्थान पर 400 वर्ष। त्र्यायुषम जमदग्ने है कश्यपस्य त्र्यायुषम, इस सूत्र इस मंत्र के अर्थ पर लिखा है उन्होंने कि तिगुना है और अधिकतम 4 गुना, यानी कि 400 वर्ष तक, 1200 नहीं है। आगे एक द्विगु समास का दिया है, यानी कि तत्पुरुष है, ये भी 2 शब्द हैं द्विगु समास के। तो पहला है द्व्यायुषम, दूसरा है त्र्यायुषम। ये देखो उसी मंत्र का जो बोला मैंने, उसी के आगे शब्द दोनों ये। त्र्यायुषम जमदग्ने है कश्यपस्य त्र्यायुषम। तो द्वि आयुष यानी कि द्वौ आयुषी, द्वे आयुषी, आयुष नपुंसकलिंग है, द्वे आयुषी, आयु आयुषी आयुंशी। तो द्वे आयुषी, तो द्वि का अर्थ यहां पर हो गया दुगना, एक प्रकार से 2 आयु। एक आयु कितनी? 100, तो 2 आयु कितनी? 200। तो द्वे आयुषी यहां पर भी समासांत प्रत्यय अच होकर के, और कोई विशेष कार्य होगा नहीं, केवल द्विगु समास हुआ है। तो द्विगु समास करने के लिए द्विगु नाम रखने वाला सूत्र तो संख्या पूर्व द्विगु ही है, और समास तो हो ही जाएगा, समास में कोई अंतर नहीं है, केवल नाम द्विगु हो गया है। आचार्य जी, ये समाहार द्वंद्व अगर करें और उसके पूर्व संख्या होती है तो उसको भी द्विगु कहेंगे ना? नहीं तो ऐसा किसने कहा? समाहार द्वंद्व करें और उसकी पूर्व संख्या होगी तो द्विगु कहेंगे, ये तो तुमने अलग से एक परिणाम निकाला है। द्विगु की परिभाषा तो मात्र इतनी है कि ऐसा तत्पुरुष जिसके पूर्व संख्या आ रही है, ठीक है ना? ये तो फिर हम एक वचन किसी और सूत्र से लाएंगे ना, वो सूत्र बोलो कौन सा है? वो ध्यान रहा नहीं, तो क्या अर्थ निकाल लिया? कुछ और ही परिणाम निकाल लिया। अरे द्विगुरेक वचनम सूत्र नहीं है, द्विगु एक वचनम, तो एक वचन का वही तात्पर्य होता है समाहार द्वंद्व। ये चौथे पाद का पहला ही सूत्र है।
द्विग्रह वचनम द्वंद्वस्य प्राणितुर्यस्य नंगना। तो द्वायुष और त्रियायुष बन गए ये। त्रियायुष में कैसे विग्रह करेंगे? त्रीणी, आगे बोलो, त्रीणी के आगे आयु आयुषी, आयुंशी, आयु आयुषी, आयुंशी, त्रियायुषम। आगे द्वंद्व समास का है एक रिक्साम, तो वही शब्द है, नहीं रिक्साम नहीं, रिक यजु, रिक्साम तो पीछे आ चुका है। तो रिक च यजुश्च, अब वहां तो बना था रिक्साम, यहां बनेगा क को ग हो जाएगा तो रिग यजुषम, यजुष है यजुष शब्द, अच प्रत्यय जुड़ गया, ऋग और ऋग्वेद और यजुर्वेद। आचार्य यहाँ तत्पुरुष नहीं है, फिर पीछे तक ही तत्पुरुष है। नहीं, यहाँ द्वंद्व समास है, वो भी द्वंद्व का ही था, वो भी द्वंद्व का ही था, ऋक्च सामच, और ये भी द्वंद्व का है, दोनों द्वंद्व के हैं। आगे तीन है कर्मधारय समास के, अर्थात तत्पुरुष के। तो जातश्च असौ उक्षाच, जो उत्पन्न हो गया है और बैल है, यानी वही बैल है, वही उत्पन्न हुआ है। पीछे एक बार आया था ना कहीं किसी सूत्र पर के तीन अवस्थाएं बताई थी कि वत्स, और फिर उसके अंदर कुछ और सामर्थ्य बढ़ी, तो उसमें अलग 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 अवस्थाएं थी ना, भार ढोने की अवस्था आ गई। तो ऐसा जातश्च असौ उक्षाच, तो पहला शब्द हो गया जात, दूसरा शब्द है उक्षण, तो उक्षण का समास हुआ यहाँ पर, और उसके बाद नस तदिते से टी भाग को हटा देंगे तो जातोक्ष, गुण हो गया जात और उ, अ उ का। ऐसे ही महान शब्द के साथ में भी उसी उक्षण शब्द का समास हुआ है, महत शब्द का, तो महांश्च असौ उक्षा च महोक्ष। तो महोक्ष में क्या करेंगे? महत शब्द है और उक्षण शब्द है, अब क्या करेंगे आगे? नहीं ध्यान आ रहा है ना? आन्महतः समानाधिकरण जाति, अन्महतः है समानाधिकरण जाति, ये समानाधिकरण समास ही तो हो रहा है, कर्मधारय समानाधिकरण को ही होते हैं, बोलते हैं। तो आकार करेंगे तकार को, उसके बाद फिर सवर्ण दीर्घ होकर के गुण हो जाएगा, महोक्ष। वृद्ध शब्द के साथ में किया उसी उक्षण का। पहले तो हुआ उत्पन्न, फिर बड़ा हो गया, फिर वृद्ध हो गया, क्रम हो गया एक, यानी कि जातोक्ष, महोक्ष, वृद्धोक्ष, तीनों बैल के लिए आ रहे हैं। कितना महत्व है बैल का, जो पाणिनि पूर्व दिशा में प्राग मुखो उपवेश्य सूत्राणि प्रणयंती प्रणयंती स्म, जो महाभाष्यकार बोलते हैं ना, महाभाष्यकार ने क्या कहा है, पाणिनि को कैसे बनाते हैं सूत्र? स्नान करके, ध्यान करके, मन को एकाग्र करके, पूर्व दिशा की ओर मुख करके, बैठ करके तब सूत्रों को रचा है। तो क्या उनके द्वारा रचित सूत्रों में कोई वर्ण निरर्थक हो सकता है? नहीं हो सकता है। बहुत प्रशंसा की है उन्होंने पाणिनि की। तो देखो ना, बैल पर भी उनका ध्यान गया, तीन तीन शब्द इकट्ठे बनाए, तो वृद्धोक्ष। आगे फिर एक अव्यभाव कर दिया है, उपशुनम। यहां है श्वन शब्द, और श्वन के रूप चलते हैं तो ध्यान रखना होता है कि जहां जहां भ संज्ञा होती है वहां पर श्व युव मघो नाम अतद्धिते, इसे संप्रसारण का भी ध्यान रखना होता है। तो षष्ठी में क्या बनेगा? शुनः, श्वा श्वानौ श्वानः, श्वानम श्वानौ, चार स्थानों पर बनेगा अब शुनः, नहीं तीन पर, प्रथमा द्वितीया का बहुवचन, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। तो शुनः समीपम, अविभाव करना है ना, तो अव्यम व्यक्ति समीप सूत्र से समीप अर्थ में समास हो गया। तो उप शब्द पहले आ गया, आगे श्वन है। अब यहां पर भी देखो, अच प्रत्यय करने के बाद टी भाग का लोप प्राप्त हो रहा है नस्तधिते से, तो उसको तो रोक दिया गया है,
और संप्रसारण हो गया, तो श्वन का बन गया शुन, अच प्रत्यय जोड़ दो, उपशुनम, कुत्ते के समीप। अंत का शब्द आया अब गोष्ठश्वाह, ये भी श्वन का ही है। अब गायें पाली हैं तो जहां गायें रहती हैं तो गायों की रखवाली के लिए कुत्ता भी चाहिए। हमारे पास भी गाय है, वहां कुत्ता रखवाली करता है कि नहीं? आवाज तो आती है कभी कभी वहां कुत्तों की। तेजस्विनी, कुत्ते हैं तो वहां पर। एक बार उन्होंने शायद वीडियो दिखाया था, कौन सा, उसमें घूम रहे थे वहां। अच्छा, पाले नहीं है, वो है ऐसे जंगल में। अच्छा, तो गोष्ठ श्वाह शब्द वही बता रहा है। गोष्ठ कहते हैं गावः तिष्ठन्ति यस्मिन्, जहां गायें रहती है वो स्थान क्या होता है? गोष्ठ। और वहीं पर एक श्वा बैठा हुआ है, तो गोष्ठे श्वा, ये विग्रह हो गया। सप्तमी तत्पुरुष करेंगे तो यहां पर भी श्वन शब्द, देखो पीछे तो टी भाग के लोप का निषेध निपातन से माना गया, लेकिन यहां पर टी भाग के लोप को नहीं रोका गया। तो टी का लोप कर दो श्वन का, तो क्या रह गया? शकार वकार और अच प्रत्यय का अ, गोष्ठ श्व। ये बना पूरा सूत्र, और अष्टाध्यायी का सबसे बड़ा सूत्र। इससे बड़ा और तो कोई है नहीं है, और कोई नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आसंदेव, वो सूत्र तो इसमें मूर्धन्य प्रकरण में नहीं है, यहाँ पर है द्वितीय पाद में। द्वितीय पाद में क्या है? आसंदिवद अष्ठीवत, हम्म मूर्धन्य प्रकरण में नहीं है 8वें अध्याय में। जी, मूर्धन्य प्रकरण में तो नहीं है। मादुपधायाश्च वहां है, झयः संजायामास। ठीक है, वो उसका मकार को बकार करने के लिए है। ठीक है, मकार को बकार करने के लिए उस सूत्र में निपातन किया गया है, क्योंकि हम जब इकारांत अस्थि शब्द से करेंगे मतु प्रत्यय, तो मतु प्रत्यय के मकार को बकार तब होता है ना कि मादुपधायाश्च, मकारांत अकारांत और मकारोपध अकारोपध, वैसी स्थिति है नहीं उसकी, तो मकार के वकार नहीं हो पाएगा ना, इसलिए निपातन से कर दिया गया है, और दीर्घ भी कर दिया है साथ में। मूर्धा तो हो ही जाएगा, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वो और सूत्र से हो जाएगा। आगे है ब्रह्म हस्तिभ्याम वर्चसः। ब्रह्म हस्तिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम, वर्चसः पंचम एकवचनांतम। अब जहां जहां इन सूत्रों में पंचमी आएगी और साथ में कोई और भी शब्द होगा, तो वहां पर उससे उत्तर, यानी कि दो शब्दों में अगर पंचमी होगी तो एक शब्द पूर्व में माना जाएगा और उससे उत्तर दूसरा शब्द माना जाएगा। तो यहां पर वर्चस शब्द अकेला है, प्रत्यय तो इससे हो जाएगा, और ब्रह्म हस्ति ये पूर्व में आ जाएंगे। तो ब्रह्म हस्ति यानी ब्रह्मन, ब्रह्मन शब्द है ये, तो ब्रह्म हस्ति इत्येताभ्याम परो यो वर्चस शब्द तदंतात् अच प्रत्ययो भवति समासांतः। तो ब्रह्मन का षष्ठी में बनता है ब्रह्मणः, और वर्चस शब्द नपुंसकलिंग है, वर्चः वर्चसी वर्चांसी। तो ब्रह्मणः वर्चः, ब्रह्मन का नकार का लोप हो जाएगा, ब्रह्म वर्चस, अच प्रत्यय जोड़ दो, ब्रह्म वर्चस, नपुंसकलिंग में ब्रह्म वर्चसम। ऐसे ही हस्तिनः वर्चः, हस्ति वर्चसम, दो ही शब्द हैं इसमें। आगे है अवसंबंधेभ्यस तमसः। इसमें अव और सम, ये तो प्रादि हो गए, और अंध शब्द एक और पढ़ दिया है। तो अव सम अंध इत्येतेभ्यः परो यो तमस शब्दः तदन्तात् समासान्तः अच प्रत्ययो भवति। ये जो अंध शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है इसका अर्थ? जैसे अंध मनुष्य बोलते हैं ना कभी कभी, कि मनुष्य कैसा है? अंध है। लेकिन अंध शब्द चुरादी गण में धातु ही है अंध, और उसका अर्थ दिया है पाणिनि ने अंध
दृष्टि दृष्टि का उपघात हो जाना। एक अर्थ और भी है उसमें साथ में, उपसंहार इत्यन्य। लेकिन हम जब इसको तमस का विशेषण बनाएंगे, तमस कहते हैं अंधकार के लिए। तमस किसे कहते हैं? अंधकार। क्या अर्थ हुआ इसका? अंधकार। अगर अंधकार का अर्थ समझ में आ गया तो अंध का अर्थ आ जाएगा समझ में। अंधकार का अर्थ क्या हुआ? अंधा करने वाला। तो अंध का अर्थ क्या हुआ? अंधा। एक तो ये अर्थ हो गया। और जो अंधा कर देता है वो क्या होता है? तमस। ठीक है ना। लेकिन तमस का ही यदि हम विशेषण बना दें अंध शब्द को, अब क्या अर्थ होगा अंध का? अंधकार क्या अंधा होता है? तो यहां अंध का अर्थ होता है, तमस के साथ लगाते हैं, मंत्र में भी सुना होगा, अंधन तमः प्रविशन्ति, ये असंभूतिम उपासते, अथवा 2 बार आया है, अथवा अविद्याम उपासते। अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, ततो भूय इवते तमो यउ विद्यायाम रताः। तो अंध शब्द जब तमस का बनेगा विशेषण, तो फिर अंधा अर्थ नहीं होगा इसका, होगा फिर अंधा करने वाला। तो हमें क्या करना होगा? पचाद्यच। उस अवस्था में हम चुरादिगण की अंध धातु से णिच प्रत्यय लाएंगे, यानी अंधयति इति अंधा, जो अंधा कर देता है। तो णिजंत अंधी धातु से अच प्रत्यय करके और अणेरनिटी से णिच का लोप हो जाएगा, तब बनेगा अंध शब्द। वो यहां इस सूत्र में लिया गया है। क्यों? क्योंकि तमस का विशेषण बनाना है इसको, इसलिए। तो अब सम अंध इत्यतेभ्यः परो यो तमस शब्दः तदन्तात् अच प्रत्ययो भवति। तो अब और सम के साथ में करेंगे तो वहां तो हमको गति प्रादय से ही समास कर लेंगे, प्रादियों में आ गया ये अब और सम। तो अब हीनम तमः, ऐसा तमस जो अबहीन है। तो अबहीन का अर्थ क्या हो गया? नष्ट होना होता है ना, अबहीन, यानी समाप्त हो गया है अब ऐसा अंधकार। तब बनेगा अब तमसम। और संगतम तमः, यहां तो और अच्छी प्रकार से हो गया, अब सम आ गया ना, अच्छी प्रकार से विद्यमान जो अंधकार है, निसंगतम तमः संतमसम। अब आया अंधन तमः। तो तमस तो स्वयं अंधकार ही है, लेकिन जब अंधकार को बहुत ही प्रचुरता से कहना होता है, जहां अपने हाथ को भी, जहां अपना हाथ भी न दिखाई दे। अपना हाथ दिखाई न देने का अर्थ क्या होता है? इतना गहन अंधकार हो गया कि जो हाथ हमारी आंखों के इतना निकट है, हमारे शरीर का अंग है, और वो भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कोहरा जब बहुत पड़ता है ना, तो कहाँ दिखाई देता है कुछ भी। तो ऐसा ही अंधकार, बहुत घटाटोप भी कहते हैं उसके लिए हिंदी में, घटाटोप अंधकार। जो घटाओं का आटोप हो जाता है ना, घटाएं छाती हैं जब, तो अंधकार होता है। तो ऐसा अंधकार, उसे कहते हैं अंधनतमः। इसीलिए जो मंत्र में आता है अंधनतमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते, वहां वही तात्पर्य कि ऐसी योनियां जहां पर तुम्हारी विचार शक्ति बिल्कुल छीन ली जाएगी, धर्म धर्म क्या है, कर्तव्य कर्तव्य क्या है, इसको तुम समझ ही नहीं पाओगे। ऐसी योनियों में जाना पड़ेगा यदि अविद्या की उपासना करोगे तो अन्य योनियों के लिए कहा जाता है अंधनतमः, घना अंधकार है जहां पर। तो यहां पर तात्पर्य ऐसा अंधकार जो अंधा कर दे बिल्कुल, और अंधा कर देगा तो अपना हाथ भी नहीं दिखाई देगा। इसको यूं भी कहते हैं हिंदी में कि एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं सूझता। अब इसका हम विश्लेषण करें तो बन नहीं पाएगा वाक्य, क्योंकि हाथ थोड़ी देख रहा है दूसरे हाथ को। देखने से तो आंखों की सहायता लेंगे ना देखने के लिए, आंखें नहीं देख पा रही हैं अपने हाथ को, ये तात्पर्य है।
अब ये नहीं कहा जाएगा एक हाथ को दूसरा हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, एक हाथ को नहीं पता है कि दूसरा हाथ कहाँ पर है। हाथ को क्या, मनुष्य को, जीवात्मा को नहीं पता। तो अंधन तमम सम, अंधतमसम, ये बन गए 3 शब्द इसमें। आगे एक और सूत्र आया, श्वसो वसीय श्रेयसः। यहां भी वही बात है, 2 शब्दों में पंचमी है। तो श्वसः पंचम एकवचनांतम, वसीय श्रेयसः पंचम एकवचनांतम। ये वसीयस और श्रेयस ईयस में प्रत्यांत है दोनों ये। तो श्वसः शब्दात परौ यौ वसीयस श्रेयस शब्दौ तदंतात समासांत अचप्रत्यय भवति। श्वस किसे कहते हैं, आने वाला कल। अब इसके साथ में जब 2 शब्द लगाए जा रहे हैं समास करके, पहला है वसीयस और दूसरा है श्रेयस। तो यहां पर वसीयस जो शब्द है ये प्रशंसा के अर्थ में लिया गया है, और प्रशंसा के अर्थ में लेने के कारण से जब श्वस को, श्वस शब्द को उसका बनाया गया विशेषण, ऐसे ही श्रेयस में भी वही बात है। श्रेयस का अर्थ है कल्याण, लाभ, और उसका शब्द प्रारंभ में जोड़ा गया उसके साथ में भी श्वस शब्द। अब यहां यदि हम केवल इसका अर्थ कल ले लें, आने वाला कल, और किसी को आशीर्वाद दिया गया कि शो वसीयसम ते भूयात, और अर्थ मात्र इतना ही कर दें कि तेरा आने वाला कल प्रशस्त हो, प्रशंसनीय हो, तेरे लिए कल्याण करने वाला हो, श्व वसीयसम बोलते हैं, अथवा श्वः श्रेयसम ते भूयात, दोनों वाक्य ऐसे ही बनेंगे। तो कल ही प्रशस्त हो ये तात्पर्य नहीं है, आगे आने वाला जो भी काल है, जो भी समय है, वो सब कल्याणकारक हो, आशीर्वाद यूं ही देना होता है। तो उस अवस्था में यहां पर श्वस शब्द का अर्थ कल नहीं है, अपितु जो आगे आने वाला शब्द है जो वसीयस और श्रेयस, उसी का विशेषण बना हुआ है, ये उसी की प्रचुरता को बता रहा है। ठीक है ना, प्रशंसा अर्थ में उसी की प्रचुरता को बता रहा है। जो कल्याण है वह पर्याप्त मात्रा में निरंतर बना रहे, केवल कल के लिए ही नहीं। और वैसे भी कल शब्द को कभी कभी हम आगे आने वाले पूरे समय को ले लेते हैं। भविष्यत काल जो पूरा है ना आगे का, वो कल शब्द से बोल देते हैं। क्यों? जैसे हमने कल बोला तो एक दिन और आया तो वो कल आ गया नहीं, अब उसी कल को दोबारा बोल दो, अगला दिन आ गया, फिर कल बोल दो, फिर अगला दिन आ गया, तो बचा कौन सा? तो सारा ही आ गया भविष्यत काल आगे का। इसलिए श्वत शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर भी सूत्र में अच प्रत्यय करके बना लिए गए ये सन प्रत्यांत हैं दोनों। समास करने के लिए मयूर वंशक आदेश, और तो कोई सूत्र नहीं है तो उसको लगा देते हैं, क्योंकि तत्पुरुष समास हुआ है ना, कर्मधारय। आगे है अन्वव तप्ताद रहसः। यहां भी ऐसे ही 2 शब्दों में पंचमी है, अन्वव तप्तात पंचम एकवचनांतम, रहसः पंचम एकवचनांतम। अनु अव ये तो प्रादिगण में आ ही गए, और तप्त शब्द एक इसमें अलग से है। तो अनु अव तप्त इत्येतेभ्यः परो यो रहस शब्दः तदन्तात् समासान्तो अच प्रत्यय भवति। रहस किसे कहते हैं? एकांत। एकांत का तात्पर्य जहां एक ही है और कोई नहीं है। तो अनुगतम रहः, अनु शब्द के साथ में किया गत अर्थ में, अर्थात जो रहस को, एकांत को प्राप्त हो गया है, अनुगतम रहः। तो अनुरहसम, ऐसे ही अवगतम रह, यहां भी वही तात्पर्य है, गम धातु प्राप्ति अर्थ में ही है, यहाँ पर अनु और अब से कोई विशेष अंतर नहीं आया है। तो अवरहसम। और जो तीसरा शब्द है तप्त, इसको लगाएंगे रहस शब्द के साथ में, तो तप्त कहते हैं तपा हुआ,
अब तपा हुआ का तात्पर्य यहाँ पर क्या लेंगे? कोई वस्तु तपती है, यदि कहीं मान लो धूप में रख दिया हमने और कोई भी आवरण नहीं है उसके ऊपर, तो धूप से तप जाती है ना वस्तु। तो ऐसा एकांत स्थान जिसको किसी ने घेरा ही नहीं है, जो किसी से आवृत्ति ही नहीं है, यानी कि अत्यंत एकांत, एकांत को ही और बढ़ा करके बोला गया, ऐसा एकांत वो कहा जाएगा तप्त रहसम। बहुत प्रबलता से कहा जा रहा है उसको, एकांत को। किसी ने आज तक उस स्थान को घेरा ही नहीं, तो तप्त रहसम। तो यहां पर कुगति प्रादय से 2 शब्दों में समास करेंगे और तीसरे में विशेषण विशेष्यण बहुलम। आगे है प्रतेरुरसः सप्तमी स्थात। प्रते ही पंचम एकवचनांतम, उरसः पंचम एकवचनांतम, सप्तमी स्थात पंचम एकवचनांतम। सप्तमीस्थ सप्तम्याम तिष्ठति इति सप्तमीस्थः। जो सप्तमी में स्थित है तो ये बनेगा उरस का विशेषण, और प्रति से करेंगे, नहीं, हाँ, सप्तमीस्थ बनेगा उरस का विशेषण, क्योंकि उरस शब्द का प्रयोग करते समय जब विग्रह करेंगे समास में, वो सप्तमी में आना चाहिए। तो प्रति शब्दात् परो यो उरस शब्दः तदन्तात् समासान्तः अच प्रत्ययो भवति। स चेद उरस शब्दः सप्तमीस्थः स्यात्। जैसे उरसी वर्तते हृदय में है। अब यहां पर समास तो किया गया है अव्ययी भाव, और अव्ययभाव समास करने के लिए अव्ययम विभक्ति सूत्र को लिया विभक्ति के अर्थ में। तो विभक्ति के अर्थ में समास विभक्ति कौन सी आई? सप्तमी। जैसे उरसी वर्तते, तो उरस शब्द का प्रयोग आ ही रहा है इसमें सूत्र में, वो शब्द में। लेकिन वर्तते अर्थ में, वर्तते अर्थ को कहने के लिए कोई अव्यय चाहिए ना, क्योंकि अव्यय का ही तो समास करेगा या विभक्ति के अर्थ में। वो अव्यय ले लिया प्रति। उरसी वर्तते, यहां वर्तते अर्थ को कहने के लिए प्रति शब्द आया हुआ है ये। तो प्रत्युरसम अर्थात उरस में वर्तमान, हृदय में वर्तमान। जैसे कोई विचार उठ रहा है, अभी प्रकट नहीं किया है, हृदय में वर्तमान है। आगे है अनुगवम आयामे। अनुगवम प्रथम क्वचनांतम, आयामे सप्तम क्वचनांतम। आयाम किसे कहते हैं? दीर्घता, विस्तार। प्राणायाम होता है ना, प्राण का आयाम, प्राण का विस्तार। और दूसरा अर्थ आयाम का एक और भी होता है, यम उपरमे है ना, असमन्ताद उपरम, चारों ओर से जिसको नियंत्रण में कर लेना, वो भी तो आयाम है ना। तो प्राणायाम में ये बात भी घट जाएगी, प्राण को नियंत्रण में कर रहे हैं ना, और विस्तार कर रहे हैं इसलिए कि अपने अंदर भर के रोकना या बाहर निकाल के रोकना, तो रोकने से विस्तार भी हो गया उसका। तो अंदर भर के रोकना तो विस्तार हो गया कि सारे शरीर में फैल रहा है, वो बाहर निकाल के विस्तार कैसे हुआ? बाह्य कुंभक में प्राण का विस्तार कैसे हुआ? वो तो निकाल दी बाहर, अब कहाँ विस्तार हो रहा है इसका? देखो, हम सामान्य रूप से जब श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करते हैं तो गति मंद होती है, श्वास को निकाला और धीरे से जा रही है बाहर को। लेकिन जब बाह्य कुंभक करते हैं तो महर्षि ने क्या लिखा है, श्वास को कैसे निकालना है? जैसे वमन होता है, बहुत वेग पूर्वक। तो वेग पूर्वक निकालेंगे तो जो श्वास जाएगी वो लंबी दूरी तय करेगी कि नहीं? जैसे चूल्हे में अग्नि बुझ रही है और फूंक मारते हैं, नहीं तो फूंक जोर से मारते हैं तभी तो वो अग्नि तक पहुंच पाती है, वहां अंगारम तक। तो हो गया विस्तार। देखो बाह्य कुंभक में प्राण को निकालते समय, और भरते समय हमारे अंदर विस्तार हो रहा है पूरा। जो फेफड़े की कोशिकाएं जो निर्जीव पड़ी हुई थी, निष्क्रिय, वहां तक वायु पहुंचती है धीरे धीरे।
और सामान्य अवस्था में कितना है? 5% कोशिकाएं ही ऑक्सीजन को ले पाती हैं फेफड़ों में सामान्य अवस्था में। तो अनुगवम आयामेन, अनुगवम इति अच प्रत्यांतम आयामे अर्थे निपात्यते, ये निपातन कर दिया गया है। तो अनुगवम यानम, अब यहां पर हमें आयाम अर्थ ही लेना है। यान कैसा है? यान जो है वो कैसा है? अनुगव। अनुगव से क्या तात्पर्य हो गया? यहां तो हमें आयाम अर्थ में लेना है। अनुगव का आयाम अर्थ निकलेगा कैसे? तो गाय कैसी होती है? लंबी लंबी। और उस गाय की आकृति के अनुसार, अनु लगाया ना, उसके अनुसार कोई यान है बना हुआ लंबा, तो कैसा हो गया? अनुगवम। तो यान को आयाम अर्थ में अनुगव शब्द से कहा जा रहा है। अनुगवम यानम। तो अनु है और गो शब्द है, यस्य चाया वहां से समास कर लेंगे यहां पर, क्योंकि अविभाव समास करना है। और गो शब्द में यहां पर, अब क्योंकि अविभाव समास करेंगे तो नपुंसकलिंग होता है वो, और अविभावश्च सूत्र से, और नपुंसकलिंग होने से फिर ह्रस्व भी करना होगा उसको, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, तो गो का बन गया गु। उसके बाद क्योंकि अच प्रत्यय है आगे, तो भ संज्ञा होने के कारण से और गुणा से फिर गुण करेंगे और फिर अब आदेश करेंगे, यानी गु का फिर गो बनाना होगा, तब बनेगा अनुगवम। आगे है द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदी ही। द्विस्तावा प्रथमैक वचनांतम, त्रिस्तावा प्रथमैक वचनांतम, वेदी ही प्रथमैक वचनांतम। एक शब्द ये अर्थ को बताने के लिए है वेदी, और दो शब्द हैं निपातन के। शब्द क्या है इसमें? द्विस्तावा और त्रिस्तावा। क्या लग रहा है? द्विस्तावा त्रिस्तावा। इत्येतौ इत्येते निपात्येते। वेदिश्चेद अभिधेया भवति। अभिधेय कौन होगा? वेदी। तो द्विस द्विशब्द और त्रिशब्द, तो द्विशब्द से तो ठीक है, दुगुना अर्थ में सुच प्रत्यय हो जाता है ना, द्विस। और त्रि से भी होता है द्वि त्रि चतुर्भ्यः सुच, तो द्वि का बन जाता है द्विस और त्रि का बन जाता है त्रिस। तो ये दोनों शब्द तो हो गए सुच प्रत्यांत दुगुना तिगुना अर्थ में। और तावत शब्द जो आगे दिख रहा है ना, तावा, ये तावा नहीं, ये है तावती। वेदी स्त्रीलिंग का है ना, तो तद शब्द से बनाया गया है यद तदेतेभ्यः परमाणिवतो तावती। तो द्विस तावती, त्रिस तावती, ये हैं दोनों शब्द अलग अलग। अब यहां पर दोनों का समास करके, और समास करने के बाद यहां जो निपातन से कार्य करेंगे, तो एक तो अच प्रत्यय सूत्र से हो ही गया है, और दूसरा यहां पर तावती शब्द में पहला कार्य तो ये करना होगा कि अच प्रत्यय के बाद ये जो स्त्रीलिंग का शब्द है तावती, हमें इसमें से ङीप को हटाना होगा पहले। तो ङीप को हटाने के लिए यहां जहां जो पुल्लिंग का प्रकरण आया ना पुंवत भाव का, तो वहीं पर एक वार्तिक दिया है भस्याढ़े तद्धिते, कि भ संज्ञा होने के बाद यदि तद्धित संज्ञक कोई ढ प्रत्यय नहीं आया है आगे, अढ़े अढ़े तद्धिते, तो उस अवस्था में जो स्त्री प्रत्यय है उसका वो पुल्लिंग में बदल जाता है, यानी कि हट जाता है, वो उसका लुक हो जाता है। तो ङीप को हटा दो यहां से। अब रह गया द्विस्तावत और त्रिस्तावत। अब अगला कार्य फिर निपातन से करना होगा, क्योंकि टी भाग का लोप करने का कोई सूत्र ही नहीं है, तो टी भाग को निपातन से हटा दिया गया। अब रह गए दोनों शब्द ये वकारांत, द्विस्ताव त्रिस्ताव, उसके बाद में अच प्रत्यय जोड़ दो। अब क्योंकि वेदी के विशेषण है ये, वेदी स्त्रीलिंग में आता है, तो फिर अकारांत बन जाएंगे ये, उसके बाद फिर टाप कर लो स्त्रीलिंग में। ऐसे बनते हैं ये द्विस्तावा त्रिस्तावा। तो ये व्यवहार वहां होता है जहां पर वेदी का निर्माण जब किया जाता है,
तो देखो जितने भी सोम याग होते हैं उन सोम यागों की एक प्रकृति मानी गई है। प्रकृति मानी गई है का तात्पर्य होता है कि प्रकृति वाले तो सारे कार्य होंगे और कुछ कार्य विशेष हो जाते हैं फिर उसमें। तो प्रकृति कौन है सारे सोम यागों की? ज्योतिष्टोम। ज्योतिष्टोम सारे यागों की प्रकृति है। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्योतिष्टोम में जितने मात्रा की वेदी बनाई जाती है जितनी बड़ी, उसी का दुगना अथवा तिगुना ये अन्य सोम यागों में यानी कि विकृति यागों में, प्रकृति याग विकृति याग, प्रकृति याग हो गया ज्योतिष्टोम, विकृति याग हो गया अन्य अश्वमेध आदि जो यज्ञ बोले जाते हैं ना, वो सब विकृति याग कहलाते हैं। तो प्रकृति याग से दुगनी या तिगुनी वेदी का निर्माण होगा, उसी को यहां कहा गया है द्विस्तावा वेदी ही अथवा त्रिस्तावा वेदी ही। आगे एक सूत्र और लेते हैं, उपसर्गात अध्वनः। उपसर्गात पंचम एकवचनांतम अध्वनः पंचम एकवचनांतम। उपसर्गात परो यो अध्वन शब्दः तदन्तात् अच प्रत्यय भवति समासान्तः। तो उपसर्ग लाएंगे पहले प्र आदि अध्वन शब्द से, तो प्रगतः अध्वानम। अब क्योंकि उपसर्ग हो है तो किसी क्रिया के साथ में ही होता है वो, उपसर्ग क्रिया योगे, तो क्रिया कौन सी जोड़ेगी इसमें? गम धातु। प्रगतः, प्रगतः अध्वानम, जो मार्ग को चला गया है, प्राप्त हो गया है, जो चल रहा है, रुका हुआ नहीं है, जो रुका हुआ नहीं है, जो चल रहा है, अब ऐसा अर्थ है। तो प्र और अध्वन, प्रगत अर्थ में प्र को ले लिया, प्र और अध्वन। अब इनका दोनों का समास करके कुगति प्रादेय से और अध्वन के टी भाग को हटा दो, अच प्रत्यय जोड़ दो, प्राध्व। पुल्लिंग में प्राध्व, नपुंसकलिंग में प्राध्वम, प्राध्वम शकटम गाड़ी। ऐसे ही निर्गतम है, निर्गतम अध्वानम, जो अध्वा को चला गया है, निकल चुका, या अध्वा के प्रति प्रत्यध्वम, लगभग वही अर्थ है। तो प्राध्वम निरध्वम प्रत्यध्वम ये बनेंगे शब्द, इसमें उपसर्ग पूर्व में आएगा। तो अब तक यहां तक जो हमने सूत्र पढ़े थे, तो प्रारंभ में जहां से प्रारंभ किया था हमने, वहां पर एक तो बहुव्रीहि का विशेष रूप से सूत्र आया था, कौन सा? बहुव्रीहि बहुगणात्। लेकिन और सूत्र जितने भी अब तक हमने देखे हैं सारे समासांत प्रत्यय करने वाले, उनमें किसी विशेष समास के लिए नहीं थे वो। उसमें बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अविभाव, सभी प्रकार के उदाहरण देखो ना, चतुर्थ में सब देख ही लिए थे हमने। लेकिन अब जो आगे से प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, ये तत्पुरुष समास का चलेगा केवल, अन्य कोई समास यहां पर नहीं आएगा। तो तत्पुरुषस्य का अधिकार आगे चलेगा। ठीक है, इसको कल देखेंगे अब यहीं तक। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ